चलिए, अब सेल का विभव क्या होता है। अभी हम इलेक्ट्रोड का विभव पढ़ रहे थे। किसका विभव पढ़े थे? इलेक्ट्रोड का। अब परीक्षा में कंफ्यूजन में मत रहना, इलेक्ट्रोड का विभव अलग होता है, वो अर्ध सेल का होता है, और सेल का विभव दोनों का मिला के होता है। इलेक्ट्रोड का विभव होता है इलेक्ट्रोड और उसके विद्युत अपघट्ट के बीच का विभवांतर, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड का विभव। वो भी इलेक्ट्रोड का विभव दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीकरण का विभव और एक होता है अपचयन का विभव। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा विभव आ गया? सेल का विभव। ये सेल का विभव माने दोनों इलेक्ट्रोड को मिला करके विभव कितना है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है? सेल का विभव कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। समझ में आ गया? विभव का मात्रक हो, विभवांतर का मात्रक हो, इलेक्ट्रोड का विभव हो, सेल का विभव हो, मानक विभव हो, जहां भी विभव विभवांतर शब्द आ जाए सबका मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। जान गए? तो फिर से देखो, सेल का विभव क्या कहलाएगा? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का विभव। अब मैं पूछूं इलेक्ट्रोड का विभव क्या है, तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्ट के बीच का विभवांतर। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? उसमें विद्युत अपघट्ट के साथ बोलोगे, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है? सेल का विभव। अब ये है सेल का विद्युत वाहक बल, इसको ईएमएफ लिखते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है? जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो सेल का विभव सेल का ईएमएफ कहा जाता है। ईएमएफ माने सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। थोड़ा सा समझना, यदि ये हमारे पास सेल है, इसके साथ कुछ नहीं चला रहे हैं, है ना, बल्ब जड़ा है, ना जुड़ा है, ना बैटरी जुड़ी है, ना कुछ भी नहीं जुड़ा है ना मोबाइल ही, जैसे मोबाइल बैटरी से चलाते हो। अब मोबाइल से बैटरी को बाहर कर दो, अब उसका विभव नाप लो, तब वो क्या कहलाएगा? उसका ईएमएफ। जब आप नई बैटरी खरीदने जाते हो तो उसमें लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। इसका मतलब है कि उसका जो ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है, वो कितना है? 1.5 वोल्ट। ये कब है? जब इसमें कोई विद्युत परिपथ नहीं होता, इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा होता, ये सब न जुड़ा हो, तब हम उसे क्या कहेंगे कि ये विद्युत वाहक बल है। तो इसको ये भी बोल सकते हो, खुले परिपथ में सेल का विभवांतर। खुले परिपथ में सेल का विभवांतर। यह कह सकते हो जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं होती है तब का विभवांतर क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, और इसका भी मात्रा क्या होता है? इसका भी मात्रा क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर की बात हो रही है तो चाहे विद्युत वाहक बल हो, चाहे विभव हो, चाहे विभवांतर हो, है ना, सबका मात्रा क्या होता है? वोल्ट। अब इसको हम निकालेंगे कैसे? सेल का विभव निकालते कैसे हैं? तो हम क्या करेंगे? कैथोड और एनोड के अपचयन विभवों का अंतर, है ना, यहाँ कैथोड का विभव लिख दिए, माइनस एनोड का विभव लिख दिए, और दोनों को घटा दिए, तो कितना आ जाता है? उसका सेल का विद्युत वाहक बल आ जाता है। थोड़ा सा ऐसा समझ लो कि यदि मान लेता हूँ कि जो जिंक है, कैथोड क्या था? उसमें कॉपर है। कैथोड क्या है? कॉपर। तो कॉपर का मान लेता हूँ 0.34 वोल्ट, ये किसका है? कॉपर का। और जिंक का मान लो माइनस में इलेक्ट्रॉन देता है तो माइनस होता है 0.76 वोल्ट, ये माइनस होता है उसका। ये माइनस ये वाला लिखा है, और ये एनोड का ये हो गया, तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। तो अब प्लस हो गया माने इसको लिख सकते हो 0.34 और प्लस हो गया 0.76, इसको जोड़ते हैं तो 0.76, 0.34, 6 4 10, 7 3 10 1 11 और 1.1, तो इसका मान कितना हो गया? 1.1 वोल्ट। इस तरह से विभव हो गया। तो एक हमें कैथोड ले लिए और दूसरा हम ले लिए एनोड, और दोनों के विभव का अंतर निकाल दिए, वो क्या कहलाएगा? सेल का विभव कहला गया। ये सेल, ठीक है ना? तो सेल का विभव वही तो है, इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर, या कह सकते हो कैथोड और एनोड के बीच का विभवांतर सेल का विभव कहलाता है। और धारा प्रवाहित नहीं करोगे तो विद्युत वाहक बल कहलाएगा, धारा प्रवाहित करोगे तो विभवांतर कहलाएगा। दोनों में फर्क इतना है। यदि धारा प्रवाहित होगी तो क्या कहलाएगा? विभवांतर। और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो क्या कहलाया? हाँ। अब सेल को लिखने की परिपाटी क्या है? परंपरा देखो कैसे, ये केवल आपको समझने के लिए। हाँ, एनोड को कहाँ कहाँ की ओर लिखा जाता है? बाईं ओर,
और कैथोड को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, दाईं। पर किताब में मुझे ये बताओ कि बाईं कहाँ होता है, दाईं कहाँ होता है। मैं ये बराबर लगा दिया, दाईं इधर है कि दाईं उधर है? ये हमेशा बायां इधर माना जाता है। इधर क्या होता है, बायां, और इधर क्या होता है, दायां। समझ में आ गया? तो बाईं ओर क्या लिखा जाता है, कैथोड। अभी सूत्र देखे थे, ई बराबर लिखा था ई कैथोड, और माइनस क्या था, ई एनोड। तो दाईं ओर एनोड लिखा जाता है, बाईं ओर क्या लिखा जाता है, कैथोड लिखा जाता है। एनोड कहाँ है ये, कैथोड हमेशा कहाँ की ओर, ये देखो एनोड, अच्छा बाईं ओर। एनोड कहाँ लिखेंगे, बाईं ओर। अभी सूत्र नीचे आते हैं, थोड़ा सा उल्टा हो गया ना। हाँ, एनोड को कहाँ लिखेंगे, बाईं ओर, और कैथोड को कहाँ लिखेंगे, दाईं ओर। और धातु और उसके वैद्युत अपघट्ट के बीच में क्या लगा देते हैं, दो रेखा खींच देते हैं। अब देखना यहाँ पर उदाहरण समझना कैसे कैसे। ठीक है, दोनों विलयनों को जोड़ने वाले लवण सेतु को दो समांतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। उदाहरण से समझो, उसको सब छोड़ दो। ठीक है, अब यहां पर यह समझना, जो इधर है, जो माने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, वो क्या कहलाएगा, कैथोड। इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, कैथोड। तो कैथोड में देखो, यहां पर कैथोड में अपचयन हो रहा है, ये Ag प्लस है, प्लस वाला ही ना इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हम पहले ये इलेक्ट्रॉन लिखे और +2 इलेक्ट्रॉन लिखे, 2Ags लिखे। ये इसका क्या कहलाया, कैथोड, और ये इसका क्या कहला गया, एनोड। मान लो का इसके साथ बनाए। अब इसका संकेत निरूपण करना है, तो हमको सबसे पहले क्या लिखना होता है, एनोड। पहले क्या लिखना होता है, एनोड। एनोड में देखो ये क्या लिखा है, Cu2+, और ये क्या कहलाया, C। ठीक है, तो यहां से लिखे Cus, फिर एक डंडा खींचेंगे, फिर क्या लिखेंगे, Cu2+, फिर दो लाइन खींचेंगे। अब क्या लिखना है, कैथोड। क्या लिखना है, कैथोड। तो कैथोड यहाँ क्या लिखा है, Ag+, और ये बदल के क्या हो गया, Ags हो गया। ये सेल का क्या हो गया, संकेत हो गया। तो मुझे ये बताना, अभी हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर क्या था, Zns था, प्लस क्या था, Cu2+ था, फिर तीर था, क्या हो गया, ये Cus हो गया, और Zn2+ हो गया। इस सेल को संकेत में बताना है। तो पहले आप इसमें यह ढूंढो कि इसमें जो है एनोड क्या है। एनोड क्या है इसमें, Zn। एनोड क्या है, Zn। तो कैसा लिखूंगा, ये लिखा Zns, फिर एक लाइन खींचूंगा, फिर क्या हो जाएगा, एक्वस है ना, ये इस एक्वस कहलाएगा। ये भी प्लस वाला क्या कहलाएगा, एक्वस। अब क्या लिखोगे, Zn2+, और ये क्या हो गया, एक्वस। ठीक है, अब बीच में क्या करोगे, बराबर लाइन खींचोगे। अब इसको लिख दोगे, क्या लिखा है ये, Cu2+, अब ये क्या हो गया, एक्वस। फिर एक सिंगल लाइन खींचोगे, फिर क्या लिख दोगे, Cus। ये सेल का संकेत है, सेल को दर्शाने। तो इस साइड जो है ये कहलाया बाईं तरफ। बाईं तरफ क्या लिखा जाता है, एनोड, और दाईं तरफ क्या लिखा जाता है, कैथोड। समझ में आ गया? इस तरह से लिखा जाता है, सेल का ये संकेत है। सेल की रासायनिक अभिक्रिया को इससे दर्शाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से इसका सेल का ईएमएफ का सूत्र, ये वाला छोड़ देना, जो ईएमएफ वाला पढ़े हो, ये वाला सूत्र, इसको ध्यान रखना। कहाँ गया ये, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।